हेलो दोस्तों, आज हम ये मिनी चार्जिंग फैन को अनबॉक्स करने वाले हैं और खोल के देखने वाले हैं अंदर क्या क्या सामान है। और हम ये भी चेक करने वाले हैं कि ये कितना देर तक चलेगा, इसके अंदर जो बैटरी है इसके हिसाब से। तो स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 3.4 वोल्ट की इसके साथ बैटरी आती है और 5 वोट 1 एम्पियर से चार्जिंग होता है। और ये 7 वोट का लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कितना वोट का है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं हम। जैसे सभी बॉक्स के अंदर एक चार्जिंग केबल और एक फ़ैन आता है, तो इसी तरह इसमें भी एक चार्जिंग केबल और एक फ़ैन साथ में आता है। तो ये एक फ़ैन है और ये एक चार्जिंग केबल है और ये चिपकाने के लिए स्टिकर है जो हम फ़ैन को कहीं पे चिपका सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट है जो इसके साथ आता है चार्जिंग करने के लिए। तो हम चार्जिंग केबल और बॉक्स को साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ैन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये 4 कलर के साथ फ़ैन आता है और ये यहाँ से इसे 360 डिग्री तक आप मूव कर सकते हो। और ये कहीं भी क्लिप लगाने के लिए है और यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। पीछे की साइड यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए सॉकेट है और ये एक स्विच है। 3 स्टेप में ये काम करती है, लो और फास्ट, और तीसरे में बहुत ही फास्ट है। अब ये फ़ैन चल रहा है। फ़ैन के हिसाब से इसकी आवाज़ है बहुत है, देखो इतनी हवा आ रही है। तीसरे स्टेप में ये बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही है इसकी। फ़ैन के हिसाब से ये अच्छा है इसकी हवा। देखो ये चार्जिंग के लिए सॉकेट है और ये जो स्विच है, और ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है। और ये जो यहाँ पे है ये सेल के लिए है, इसकी बैटरी है जो सेल में कोई भी एमएएच मेंशन नहीं किया हुआ है। और वेट के हिसाब से ये 30 ग्राम के आसपास होगा। तो ये 1200 mAh का सेल साइड होगा। और इसको हम साइड में रखते हैं। अभी देखो ये बीच में लाइट है, सीओबी लाइट है। इसको मैं ऑन करने के लिए जो पीछे फैन का स्विच है इसको होल्ड करना होगा, तभी ये लाइट जलेगी। बेजिक सा लाइट है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है इसका लाइट, बेजिक सा है बस। इसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी हम इसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे, इसका बैटरी बैकअप भी चेक करेंगे और इसका एम्पियर भी चेक करेंगे। तो और इसका मोटर भी देखेंगे कि कैसा मोटर इसमें लगाया हुआ है। खोलने के लिए हमें इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर से इसका जो जाली है इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। देखो ये बाहर निकल गया। और ये जो कनेक्शन है सीओबी लाइट के लिए कनेक्शन है, तो ये पूरा जाली बाहर नहीं निकलेगा। ये इसकी पंख है जो बहुत हार्ड है, इसमें मोटर नहीं है, इसमें डायरेक्ट आर्मी से लगा हुआ है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो थोड़ा रिस्क रहेगा, तो हम इसको अभी नहीं निकालते हैं। और ये जो 4 स्क्रू है इसको हम खोलते हैं और खोल के इसको पूरा बाहर निकालते हैं। हमने 4 स्क्रू को खोल दिया है और अभी इसको हम निकालते हैं बाहर। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक जो कनेक्शन है मोटर का है और ये जो कनेक्शन यहाँ से जा रहा है ये लाइट का है। और यहाँ पे एक नीचे सर्किट लगाया हुआ है और ये सेल के लिए 2 वायर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम ये दोनों स्क्रू खोल के सर्किट को भी बाहर निकाल देते हैं। यही इसका पूरा सर्किट है। ये एक आईसी है जो चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि ओवर चार्ज, डीप चार्ज, इसके लिए ये आईसी है पूरा कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे 2 एलईडी लगी हुई है। एक एलईडी जब हम चार्ज करेंगे तब ऑन होगी और एक एलईडी जब हम फैन ऑन करेंगे तब ऑन होगी। और ये एक क्लिक स्विच है। और यहाँ पे एक बूस्ट कन्वर्टर लगाया हुआ है। ये 3.7 वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर मोटर को चलाएगा। तो ये बूस्ट कन्वर्टर के लिए यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है और ये बूस्ट कन्वर्टर पूरा लगा हुआ है। अब ये 5 वोल्ट भी हो सकता है और 6 वोल्ट भी हो सकता है और 7 वोल्ट भी हो सकता है। जब हम इसको चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अब हम यहाँ से कनेक्शन को निकालेंगे और इसका एम्पियर चेक करेंगे ताकि हम इसको कैलकुलेशन कर सकें कि कितना देर तक ये चलेगा। हमने यहाँ से एक वायर सेल का अलग कर दिया है। अब हम मल्टीमीटर को एक कॉमन में लगाएंगे, एक कॉम एम्पियर में लगाएंगे यहाँ पे, और मल्टीमीटर को हम 10 एम्पियर पे सेट कर देंगे। 10 एम्पियर में हमने सेट कर दिया है। अब पहले हम सेल को डालते हैं, प्लस मैंने चेक करके डालेंगे। एक कॉम सेल में टच करेंगे और एक स्कोप को हम यहाँ पे वायर में लगाएंगे और अब इसको ऑन करेंगे और देखेंगे इसकी स्पीड। पहले स्टेप में ये 240 मिली एम्पियर ले रहा है, 240 या 230 एम्पियर ले रहा है। दूसरे में तकरीबन 570 मिली एम्पियर ले रहा है और तीसरे में ये 1200 मिली एम्पियर ले रहा है। अगर ये 1200 mAh का सेल है तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से 1 घंटा चलेगा, लेकिन लॉसेस हो गए तो ये 1 घंटा भी नहीं चलेगा अगर 1200 mAh का सेल है तो। क्योंकि सेल में मेंशन नहीं किया है कितने mAh का है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर 1200 mAh का सेल है इसका तो ये 1 घंटा चलेगा। प्राइस के हिसाब से ये 1 घंटा चलेगा। 1 घंटे बहुत ही कम है इसका। ऑनलाइन ये बहुत ही महंगा मिल रहा है, 700 से 800 रुपये में। अगर 700 से 800 रुपये में मिल रहा है तो ये ओवर प्राइस है इसकी। ऑफलाइन में मैंने ख़रीदा है 350 रुपये में।
अगर 350 से 400 रुपये मिल रहा है तब भी ये ओवर प्राइस ही है, लेकिन अगर हम स्लो में चलाएंगे तो ये 2 घंटे तक चलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। हमने ये सारा फ़ैन खोल के दिखा दिया है। अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको खोल कर दिखाने की आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।